So hello everyone, a very good evening to all and welcome to Physicam Academy. फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम हमारे रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। और हमारा चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग का जो लेक्चर चल रहा था, आज लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। और जो नॉन सब्सक्राइबर है, ठीक है, वो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे डेली वीडियो अपलोड होने वाली है मंडे टू सैटरडे। संडे जो है आपको रिवीजन का टाइम दिया जाता है। और अगर आपने सच में सोच लिया कि आपको आईआईटी जाना है तो वी आर विथ यू, ठीक है, हम आपके साथ है, ठीक है, हम आपको कंटेंट देंगे, मदद करेंगे आपकी, लेकिन करना आखिर में आप ही को है। तो फिर आपको क्या करना है कि कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन देखा फिर नहीं देख रहे हो, ठीक है, ये आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, ऐसे आईआईटी जाना मुश्किल हो जाएगा यार, मतलब नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी जरूरी है। आप एक दो दिन देखोगे फिर नहीं देखोगे तो ये सारा जो है आपका जो कंटेंट सारा चला जाएगा, लैग होता जाएगा, पीछे के टॉपिक छूटते जाएंगे, फिर जो है डिमोटिवेशन आ जाता है। फिर आप बोलते हो कि यार मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा, तो आपने पहले से कंटिन्यूटी नहीं रखी, तो इस वजह से आपका कंटेंट सारा चला जा रहा है। फिर डिमोटिवेट हो जाते हो, यार मेरे से कुछ होता नहीं है। ठीक है, ऐसा मत करो, कंटिन्यूटी बनाए रखोगे, रिजल्ट अपने आप निकलते आप खुद देखोगे। ठीक है, तो आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर हम 7 था आज, जो हम शुरू करने वाले अब। ऐसे ही बने रहे मेरे साथ, बहुत जबरदस्त केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूँ। और केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 7 है। लास्ट लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा था कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता तो है, वीबीडी ने किस तरह से पहले उसको जो है उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। क्यों दिया था? बिकॉज प्योर ऑर्बिटल्स जो थे वो जब वो ओवरलैप कर रहे थे तब उसमें रिपल्शन आ रहे थे, मतलब रिपल्शन लग रहा था। फिर उसके बाद जो उनको एंगल को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हमने पढ़ा था कि दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक होता है आइडियल, एक होता है नॉन आइडियल। ठीक है, अब जो है लास्ट लेक्चर तक हम ये सब पढ़ चुके थे, और हमें जो है एट द एंड अब आइडियल और नॉन और थोड़ा एसपी मिक्सिंग, sp2 मिक्सिंग, sp3 मिक्सिंग, इसके बारे में भी हम पढ़े थे। परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है, परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होता है, कितना बॉन्ड किस तरह से होता है, उसको और थोड़ा आगे ले चलते हैं। बॉन्ड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनता है ना, उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये समझ लेना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बनते हैं तो ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि उनमें सिर्फ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं देखी जाती। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उनमें ऑलरेडी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। तो अब जो होगा वो ओनली एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगा। अब जो होगा वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करेगा, अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं देखी जाएगी। ठीक है, वो तो कैसा हो रहा था कि अगर 2s है और 2s2p है, तो 2s2p में जो था वो p ऑर्बिटल की वजह से डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ रही थी और साइज में उतना डिफरेंस था नहीं। ठीक है, इस वजह से वहां पे हो जा रहा था वो अच्छा जो स्ट्रेंथ था बॉन्ड का। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो ऑलरेडी उसके अंदर जो है डायरेक्शन प्रॉपर्टी है ही। ठीक है, डायरेक्शन प्रॉपर्टी है, तो अब जो होगा वो सिर्फ उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखा जाएगा। ठीक है, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी और पेरेंटल ऑर्बिटल्स यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, दोनों की एवरेज एनर्जी बिल्कुल इक्वल होगी। नो एनर्जी इज गेन, नो एनर्जी इज लॉस, बराबर। ठीक है, तो अब जरा आगे देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में आगे ऑर्बिटल्स को ना थोड़ा और उनके अंदर झांक के जरा देखते हैं कि एग्जैक्टली अब क्या हो रहा है ऑर्बिटल्स के अंदर। देखिए, फॉर एनी नोट्स बनाते रहिए, बस साथ साथ में नोट्स अगर भूल आपने छोड़ दिए ना, देखिए आप ना, मैं देख रहा हूँ यार बच्चे नोट्स मांगे, यार आप नोट्स दे दो, आप नोट, अरे यार दूसरों से मांगोगे, जैसे कि आपने मुझसे मांगोगी नोट्स, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या जिस तरह के मैं पूरा स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वही हो गए नोट्स। आप जो है ना, जो यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, सामने साथ साथ ना लिखते जाओ। ठीक है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, ठीक है, साथ में साथ लिखते जाओ। मैंने अपने पढ़ाई के बाद कभी जो है बाहर के नोट्स इस्तेमाल नहीं किए। मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर्स अटेंड करता था, और जो है अब वो जो है मैं किसी और के नोट्स से नहीं, मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए, उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सारे मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। आप भी खुद के नोट्स बनाओ, आप दूसरों के नोट्स फॉलो करके आप जो अच्छा कंटेंट, यानी आप उतना उस चीज को ग्रैप नहीं कर पाओगे। आप अगर कोई चीज सीखते हो और उसको लिखते हो और फिर उसको रिवाइज करते हो, आपके माइंड में फटाफट से वो उतर जाएगा। दूसरों के नोट्स उसने खुद ने उसकी मर्जी से कुछ सोच के लिखा होगा, आप उसमें से और अच्छा कुछ एवेल्यूएट करके अच्छा कुछ लिख सकते होगे। ठीक है, अभी मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा दिया, मैं चाहूँ तो इसको नोट्स में बिल्कुल शॉर्ट में लिख सकता हूँ।
ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में लिख दूं, उसको डिस्क्राइब कर दूं, आपको समझ आए ना आए, मुझे तो समझ आ गया ना, मैंने अपने हिसाब से नोट्स बनाए हैं। ठीक है, आप जो होंगी आप उसको और एलेबोरेट करके लिखोगे। ठीक है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए, आप उसको और अच्छे से आप समझ पा रहे हो तो उसको और अच्छे से आप लिखोगे। तो आप जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छा लिखोगे और उतना ही आपके माइंड में है जो वो उतरता जाएगा। तो यार नोट्स प्लीज खुद से बनाया करो, नोट्स हम भी प्रोवाइड करने अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, बाकी जो है आप नोट्स बनाए खुद से, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, वरना मैंने तो कभी नोट्स नहीं फॉलो किया किसी और इंस्टीट्यूट के या फिर कोई भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे बस, नो और वीडियो लेक्चर्स देखते थे। तो आप भी ये जो 1 मिनट मैंने आपको बताया इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए जरा। ठीक है, तो चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, इफ एस एंड पी ऑर्बिटल, ठीक है, इफ एस एंड पी ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेटेड इन मिक्सिंग, आपको पता है मैंने बताया था मिक्सिंग क्या होता है, कैरेक्टर जो है एक दूसरे का थोड़ा एक्सचेंज होता है। एक पूरा एस है एक पूरा पी है, दोनों को एक दूसरे की प्रॉपर्टीज चाहिए, दोनों मिक्स होके बना लेते हैं दो अलग ऑर्बिटल, जिसमें दोनों की एक ऑर्बिटल में दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो कोई भी अगर एस और पी मिक्सिंग से अगर जो बना है ना, ठीक है, पहले तो हमें ये पता है कि आइडियल मिक्सिंग होती है और एक तो नॉन आइडियल मिक्सिंग होती है। अब इसको जरा देख लेते हैं। एक आइडियल होती है, एक होती है, इसको जरा आज मैं समझाता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट बोलूंगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा इस चीज को। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बिल्कुल ही आसान सी बात है। ठीक है, नॉर्मल जो मिक्सिंग होता है ना वो एस और पी ऑर्बिटल का अगर मिक्सिंग हम देखें तो उसमें जो है एस एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों मिक्स होके दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। वो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, अब हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना वो कौन सा हुआ है, उसको एस और पी का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, एस और पी मिक्स हुए हैं तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, एस और दो पी मिक्स हुए हैं तो एस पी टू का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। ठीक है, अब जो हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे, ठीक है, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है यानी कि जितने भी जो उसके कैरेक्टर मिक्स हुए होंगे वो सारे एक ऑर्बिटल में होंगे। ठीक है, मान लो कि एस और पी ये दो मिक्स कर गए, ठीक है, तो दो ऑर्बिटल्स बने। ठीक है, तो यहाँ पे कितना एस और पी मिक्स किया तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, एस पी। ठीक है, यानी यानी कि एक एक ऑर्बिटल में इनके एक एक एचओ में एक एक एचओ में एस और इनमें जो एक्स कैरेक्टर और पी कैरेक्टर किस तरह से होगा, एस और पी मिक्सिंग होगा, एस पी कैरेक्टर होगा। ठीक है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आप इसको गौर से जरा सुनिएगा और समझिएगा। अगर एस प्लस पी इस तरह से होता है तो क्या होगा, एस पी टू। ठीक है, तो एक एक हर एक ऑर्बिटल जो है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे मिक्सिंग कौन सा हुआ है, एक एस और दो पी का, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो रहेगा sp2, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन आइडियल और नॉन आइडियल एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं कि जो आइडियल है ना उसमें परसेंटेज एस, यहाँ पे एक एस है, तीनों में तीन ऑर्बिटल है, तीनों में बटेगा। तो कहना है बस ये इतना चाहते हैं कि परसेंटेज एस इन ऑल न्यूली फॉर्म्ड HOs विल बी इक्वल। ठीक है, और नॉन आइडियल बस इतना कहना चाहते हैं कि इन परसेंटेज एस इन HOs विल बी अनइक्वल, यानी कि सभी के सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो नए बनते हैं ना उन सब में इक्वली परसेंटेज एस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा। अब ये होता है आइडियल और नॉन आइडियल, तो ऐसा क्यों होता है, व्हाट्स द रीजन, ऐसा होने का क्या रीजन है। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम थोड़ी मिक्सिंग के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर
अगर आप जरा इसको जरा देखिए, समझिए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हर एक ऑर्बिटल है उसमें s और p का प्रोपोर्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए, sp2 इस तरह से प्रोपोर्शन होना चाहिए, एक हिस्सा s का, दो हिस्से p के, इस तरह से उसका 100% होना चाहिए, इसका 100% इस तरह से होना चाहिए। तो आप जरा देखिए, यानी एक एवरी ऑर्बिटल का भी खुद का हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी उसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे एक s और दो p मिक्स हुए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, तो तीन ऑर्बिटल्स नए बन गए, ठीक है। उसमें से एक ऑर्बिटल में कितना परसेंटेज s रहा है, कितना परसेंटेज p रहा है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हो, ठीक है। अब आइडियल और नॉन आइडियल बस कहना यही चाहते हैं कि अगर आइडियल हुआ होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज की पी कैरेक्टर तीनों में जो होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसमें जो होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, तीनों में इक्वल ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉन आइडियल हुआ है तो परसेंटेज एस जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें कुछ और होगा और बाकियों में कुछ और होगा। तो इस तरह से जो है ना, बस यही है आइडियल और नॉन आइडियल, ठीक है। आइडियल में क्या होगा, तीनों ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तीनों में इक्वल शेयरिंग हुई है। नॉन आइडियल में तीनों ऑर्बिटल जो है ना उसमें से सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं होगा, क्योंकि अनइक्वल शेयरिंग हुई है, इस वजह से एक का हाइब्रिडाइजेशन कुछ और होगा, दूसरे का हाइब्रिडाइजेशन कुछ और होगा। अब इसको मैं थोड़ा और डीप में और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ा जो है sp मिक्सिंग, sp2 मिक्सिंग और sp3 मिक्सिंग में ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, यानी किस तरह से होते हैं, उनके बारे में थोड़ा ना सीख लेते हैं। मान लो कि ये है हमारा, इसको मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये जो है ये ये जो है हमारा एस ऑर्बिटल है, ठीक है। ये हमारा एस ऑर्बिटल है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि क्या है कि एकदम आपको सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ। जरा इसको सोचिएगा, हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया एस ऑर्बिटल और ये हो गया पी ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ आ जाएगा पी ऑर्बिटल, जरा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, कहना वो क्या चाहते हैं कि एक है एस ऑर्बिटल, एक है पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब जो बनेंगे ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं, इन दोनों के बीच की एनर्जी में बनेंगे। पी ऑर्बिटल काफी ज्यादा एनर्जी है, एस ऑर्बिटल काफी जो है वो घिरा हुआ स्फेरिकल है, तो ड्यू टू मोर अट्रैक्शन वो काफी कम एनर्जी में है। अब जो बनेंगे, इन दोनों कैरेक्टर्स का इनहिबिशन करके जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो लाई करेंगे इन दोनों के एनर्जी के बीच में, ठीक है। अब सबसे पहले जो देखते हैं, जैसे ही हम नीचे जाएंगे ना एस से पी में, ठीक है, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर जो होगा ना वो इंक्रीज होता चलेगा, ठीक है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको ना मैं इस तरह से थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप ऐसे ही बस बने रहे मेरे साथ। चलिए, मैं एक गलती यहाँ पे पी ऑर्बिटल ड्रॉ करने में हुई, जस्ट अ सेकेंड। पी ऑर्बिटल के लोब्स थोड़े बड़े होते हैं, मुझे बस थोड़ा सा टाइम देना ताकि मैं आपको अच्छे से ना एक्सप्लेन कर पाऊँ ये चीज़, आपको कैसे इसमें कैरेक्टर आता है ना इनका, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वैसे इस साइड तो ना भी करे तो भी चलेगा, इस साइड तो ना करे तो भी चलेगा, क्योंकि हम एक ही साइड ड्रॉ करने वाले हैं ना, काम का कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं पी ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और पी ऑर्बिटल का कुछ इस तरह से रहा होगा, ये पी ऑर्बिटल का डिस्टेंस। आपको ये सोचने में आ रहा है, आपको ये लग रहा है मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? देखिए जरा, यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, उसका जो है डिस्टेंस इतना है, साइज इतना है। पी ऑर्बिटल ज्यादा डिफ्यूज हो जाएगा तो इसका साइज इतना हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि एस और पी दोनों मिला के जो ऑर्बिटल बनेंगे
वो इन डिस्टेंस के बीच में ही उनकी कुछ बॉन्ड लेंथ होगी। अब देखते हैं जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा उसका उस तरह से होगा, पी कैरेक्टर ज्यादा उसका उस तरह से। मैं समझाता हूँ अभी आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा बस। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एसपी कैरेक्टर। देखिए एसपी कैरेक्टर में किस तरह से होता है कि एस और पी दोनों एक एक आगे मिक्स करते हैं और बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो एसपी मिक्सिंग से बनता है। उसमें एस और पी दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, दोनों ही एसपी बनेंगे। ठीक है, दोनों एसपी बनेंगे, दोनों में एस और पी का इक्वल होगा प्रोपोर्शन। तो यानी उसमें जितना डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आएगा उतना ही उसमें स्फेरिकल का उतना ही मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आएगा। तो ये ना तो उतना ज्यादा आगे जाएगा और ना ही उतना ज्यादा पीछे आएगा, दोनों के बीच में लाई करेगा यहाँ पे। ठीक है, हाफ हाफ कैरेक्टर है ना। ठीक है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे वो लाई करेगा। इसको मैं थोड़ा और एलोबरेट करता हूँ और आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। पी ऑर्बिटल जो है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये लोग मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए। तो ये कुछ इस तरह से होने वाला है। यहाँ पे मैंने लोग सिर्फ समझाने के लिए बड़ी की है। तो यहाँ पे जो बीच में होगा ना, कुछ बीच में इसकी लेंथ रहने वाली है। इसकी जो एसपी मिक्सिंग करके जो बॉन्ड बनाएगा ना, वो बॉन्ड का लेंथ कुछ ना इस तरह से होगा, थोड़ा मोटा सा होगा, फैल भी जाएगा वो, क्योंकि एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर दोनों इक्वल है। थोड़ा बड़ा भी होगा, थोड़ा मोटा भी होगा, इस तरह से होने वाला है। ठीक है, अब देखिए पी का प्रोपोर्शन अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे इसका लेंथ भी बढ़ेगा, क्योंकि पी का प्रोपोर्शन बढ़ेगा। अगर sp2 मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, अगर पी बढ़ेगा, पी का कैरेक्टर बढ़ेगा इसमें, तो इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी थोड़ी और बढ़ेगी। तो इसमें थोड़ा मोटापा कम हो जाएगा और ये जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, पतली, इसकी टांगे धीरे धीरे पतली होती जा रही है। और यहाँ पे थोड़ा और लेंथ इसका बढ़ जाएगा अगर हम sp3 मिक्सिंग की बात करें। ठीक है, इसकी टांगे जो है पतली होती जा रही है और इसका मोटापा कम होता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया sp मिक्सिंग, ये हो गया sp2 मिक्सिंग, हो गया sp3 मिक्सिंग। अब आप बताएं, ठीक है, जिसकी लोब ऐसी रही होगी, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है? ज्यादा है ना। इसमें थोड़ी सी कम है और इसमें और थोड़ी कम है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे लोग बड़ी होती जा रहे हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होती जा रही है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? जो जो लोग ये ज्यादा करीब है ना, तो जितना जो करीब होगा, ठीक है, जो जितना न्यूक्लियस से करीब होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, आप जरा देखिए फ्लोरीन में आपने देखा था, फ्लोरीन जो है उसका एस एस जो है बिल्कुल ज्यादा करीब में हो रहा था। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन में जा रहे थे, तो ये जो न्यूक्लियस था तो एस ना बिल्कुल करीब होता जा रहा था, पी उतना आगे नहीं बढ़ रहा था। इस वजह से तो पी और एस के बीच में जो एनर्जी डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब एनर्जी का लेवल जो इतना ज्यादा बढ़ गया, एस जो था वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी फैली हुई है, फैली हुई होने के कारण वो ज्यादा करीब है और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की चाहत उसमें जो है वो इस वाले ऑर्बिटल्स में चाहत उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि वो काफी अंदर है। एक तो यहाँ पे अगर जो कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप करने आएगा, ठीक है, एक चीज और सीखिए जरा। यहाँ पे जो कोई ऑर्बिटल, इसका जो है बॉन्ड, इसको हम R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, इसको हम R3 कह देते हैं। अब यहाँ पे ओवरलैप करेगा, एक आके यहाँ पे ओवरलैप करेगा और एक आके यहाँ पे ओवरलैप करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें सबसे ज्यादा है? इसमें।
तो आपको नहीं लगता कि sp मिक्सिंग का बॉन्ड स्ट्रेंथ देन sp2 एंड देन sp3, कुछ बॉन्ड ऑर्डर उनका इस तरह से होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये चीज मैं आपको समझा रहा था बस यही है कि जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से उस वो जो है मोटा होता जाता है। मोटा यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, वो साइज उसकी कम होती है और ज्यादा मोटा फैला हुआ होता है ताकि वो ज्यादा अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस का ले पाता है, और इस वजह से वो जो है न्यूक्लियस के काफी करीब में भी हो जाता है। तो इसी वजह से परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होता है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन की चाहत भी उतनी ज्यादा ही रखता है, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाता है। न्यूक्लियस उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो रहे होंगे उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता होगा। ठीक है, जिस भी इलेक्ट्रॉन अगर आप इसमें देखें, ठीक है, sp2 में, तो इसमें डेंसिटी काफी फैली हुई है उतना, क्योंकि अट्रैक्शन जो है नहीं लग रहा। ठीक है, जितना अट्रैक्शन जो है इसमें यानी कि मतलब कि इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है तो मोटापा ज्यादा है, तो इस वजह से जो है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा उसको अंदर अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन जो रहे हैं। यानी एसपी जो बॉन्ड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की चाहत ज्यादा होगी, इस वजह से उसको अंदर और खींच लेगा। उसके बाद sp2 को थोड़ा खींचेगा, sp3 को और थोड़ा ही खींचेगा, यानी इस तरह से वो फैल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सी बात है, बट समझने का जो है अंदाज अलग अलग होता है बस। तो इस तरह से होता है। और आप एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, आई होप आपको ये सारी बातें तो समझ में आ गई होगी। यानी अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि बॉन्ड लेंथ जो है ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे ही यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ी, इसकी बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या है कि ज्यादा फैलता जा रहा है इस वजह से। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आगे और देखिए। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना आप बात समझ लो आप कि जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही वो जो है उसमें मोटापा ज्यादा होगा। यानी कि जो ऑर्बिटल होगी काफी जो है वो इलेक्ट्रॉन के सॉरी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में ज्यादा होगी। इस वजह से जो है वो न्यूक्लियस के और करीब हो जाएगी, और वो क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन जो रहे होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस जो है उसमें रहे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की चाहत और ज्यादा बढ़ रही है। इस वजह से जिसमें भी एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी परसेंटेज एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी sp जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन sp2 एंड देन sp3। यही चीज आप जो है जीओसी में पढ़े होंगे कि C ट्रिपल बॉन्ड C, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है देन CH2 एंड देन CH3। ये ऑर्डर आपको देख भी रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहा है उनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है, इस वजह से क्योंकि उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, यानी उसमें रहे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा चाहत है उनको। ठीक है, और वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को स्टेबल कर पा रहे हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी जिसकी वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से स्टेबल कर पाएंगे। ठीक है, और CH में जो है परसेंटेज एस कैरेक्टर sp है, यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्टेबल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। और एक बात और है, ये जो है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो क्यों बनाए गए थे? क्योंकि ताकि इनके बीच में जो बॉन्ड वो बना रहे हैं उनके बीच में जो एंगल जो है ना अगर वो कम है तो उसको ज्यादा बढ़ा पाए और स्टेरिक रिपल्शन को रोका जाए। यानी कि वो ज्योमेट्री को फिक्स करने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे थे, क्योंकि जैसे ही सिग्मा बॉन्ड ज्योमेट्री अगर फिक्स हो जाएगी, ठीक है, आप जो देखे थे, देखो ये कार्बन, ठीक है, अगर इस तरह से उसका हाइड्रोजन का ओवरलैप होता तो ये बीच में, मैंने थोड़ा दूर दूर ड्रॉ किया है, असल में इस तरह से नहीं होता, काफी करीब होता है और स्टेरिक रिपल्शन लगने लगता है। तो अगर इस तरह से वो होगा स्टेरिक रिपल्शन की वजह से वो अपना एंगल बढ़ाना चाहेगा, ये हम सीख चुके हैं पहली क्लास में। ताकि क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है इस वजह से लाई गई, ताकि जो ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिड होके अपना एंगल बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब जो अपना एंगल जो बढ़ाते हैं तो इसको आप इस तरह से एक ये भी समझ लीजिए कि जितनी ज्यादा
परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगी और उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि बॉन्ड एंगल क्यों, आप जरा सोचिए, यहाँ पे कार्बन जो है एक उसका S है और एक इसका P है। अब P में अगर वो ओवरलैप कर रहा है तो जरा देखिए, S जो है वो तो सभी दिशा में इक्वली जो है वो फैला हुआ है और P जो है वो एक डायरेक्शन में ही जो है वो फैला हुआ, मतलब ओरिएंटेड है और इसलिए उनके बीच में जो है वो रिपल्शन भी लग रही है। तो अब वो क्या करना चाहेगा, अपना ऑर्बिटल का जो है एंगल इंक्रीज करना चाहेगा। एंगल इंक्रीज करने के लिए वो एस के साथ मिक्सिंग करता है, तभी तो एस के साथ मिक्सिंग करेगा तभी हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो क्या होता है कि जो एस ऑर्बिटल जो है वो सभी जगह पे फैला हुआ था, वो अपने खुद को ना थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लेता है और जो है कुछ डायरेक्शन प्रॉपर्टी पी से ले लेता है और अपनी थोड़ी प्रॉपर्टी उसको दे देता है, ताकि इसके वजह से क्या होता है कि उनके बीच में एंगल जो है वो बढ़ जाता है। एस तो सभी एंगल में फैला हुआ है और पी जो है एक पर्टिकुलर, इसको जितनी तरह से आप समझना चाहोगे उतनी तरह से आप समझ पाओगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या है कि P जो है ये S सारी दिशा में फैला हुआ है, तो P जो है वो S से थोड़ा कैरेक्टर ले लेता है उसके अंदर और S कैरेक्टर आते ही वो जो है थोड़ा 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 दूर होता जाता है, थोड़ा थोड़ा फैल जाता है। तो ये तो पूरा जो हाइपोथेसिस है, इसको जितनी तरह से आप समझना चाहोगे समझ पाओगे। ठीक है, तो मेन जो चीज है वो ये है कि परसेंटेज S बढ़ने से बॉन्ड एंगल भी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन था वो उनके बॉन्ड एंगल जो है वो अच्छे से स्टेरिक रिपल्शन ना लगे उस तरह से अरेंज हो पाए, उसकी वजह से था। यानी उनकी ज्योमेट्री जो है उसमें मिनिमम स्टेरिक रिपल्शन हो, मिनिमम रिपल्शन हो, स्टेरिक रिपल्शन ना हो और जो है उनका बॉन्ड एंगल उस तरह से अरेंज हो जाए। तो ये कौन करता है, तो ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड करता है। ठीक है, कौन करता है, सिग्मा बॉन्ड करता है। सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करता है ज्योमेट्री, सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करता है किस तरह से कितना एंगल में वो आएगा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बनाने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होते हैं। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इस वजह से पाई और डेल्टा बॉन्ड जो होते हैं उनके लिए एचओज यूज नहीं किए जाते प्यारे, एचओज उनके लिए यूज नहीं किए जाते। एचओज बनते क्यों है, तो रिपल्शन कम करने के लिए, यानी कि उनकी रिपल्शन कम करने के लिए जो सिग्मा बॉन्ड से जो ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है, जो ज्योमेट्री बनेगी सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है, उस बनने वाली ज्योमेट्री में रिपल्शन बिल्कुल कम हो और स्पेस में अच्छे से वो ओरिएंट हो पाए, इसलिए बनते हैं। ठीक है, तो वो सिग्मा बॉन्ड से एचओस के लिए ही है, सॉरी एचओ सिग्मा बॉन्ड के लिए ही है। पाई और डेल्टा बॉन्ड को थोड़ी ना डायरेक्शन की जरूरत है, वो तो जहां पे सिग्मा बन गए फिर वहीं पे ऊपर से थोड़ा अपना वो कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्प्रेड कर देंगे और पाई बॉन्ड बना लेंगे, डेल्टा बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इनको कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, इनमें कोई रिपल्शन नहीं लगने वाला। रिपल्शन लगता है इस वजह से एचओस बनते हैं और सिग्मा बॉन्ड के लिए बनते हैं। ठीक है, आई होप ये सिंपल सी चीजें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। चल अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। आई होप आपका सारे जो कंसेप्ट है, जो धागे हैं, सारे खुल रहे होंगे। अब थोड़ी आपको क्लियरिटी और बढ़ रही होगी आपकी। ठीक है, तो और जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं ना, वो जितने बनते हैं, ठीक है, फिर उनको जो स्पेस में ओरिएंट जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पे किया जा सकता है ना, उनको किया जाता है। जैसे कि अगर sp मिक्सिंग हुई तो इनको सिर्फ दो ऑर्बिटल्स है, तो दो ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनको तो मैक्सिमम जो है 180 डिग्री पे रखा जा सकता है। ठीक है, तो इनके बीच का डायहेड्रल एंगल, सॉरी इनके बीच का जो एंगल हो गया बॉन्ड एंगल, वो कितना होगा, 180 डिग्री। अगर हम sp2 की बात करें तो इसमें जरा देखें 3 है, तो 3 को आप इस पूरे स्पेस में कितने मैक्सिमम एंगल पे आप रख सकते हो। ठीक है, ये बस यही बात है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उस पर ज्यादा सोचने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसको बनते क्यों है, एंगल बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब बन गए, अब उनको जो है एरिया में मैक्सिमम जहां पे उनका एंगल रहेगा ना वहां पे रखना है, तो 3 को मैक्सिमम हम 120 डिग्री पे रख सकते हैं।
कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है। फिर जो अगर sp3 बन जाएगा तो ये जो होगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि अगर हम 4 को रखेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये तो वही बात हो गई। लेकिन ये जो 4 ऑर्बिटल्स है इसको मैक्सिमम 109 डिग्री 28 मिनट्स के हम एंगल पे इनको रख सकते हैं, 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो इस तरह से, तो आई होप आपको इसका मेन कंसेप्ट जो है ये सारी समझ में आ रहा है, और सारे आपके कंसेप्ट जो है वो धीरे 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 क्लियर होते जा रहे हैं। बस जो है इसमें अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इसमें जो है हमें बनाने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं है। अब जरा देख लेते हैं, ठीक है, कि इसमें परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर कितने हैं, ठीक है। इसमें जरा देखें, एस पी दोनों इक्वल है, तो हर एक, तो इस ऑर्बिटल या ये दोनों, पहले हम आइडियल मिक्सिंग के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। ये तो हम लास्ट क्लास में किए थे, फिर भी थोड़ा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आइडियली अगर मिक्स होंगे तो जो है सभी में परसेंटेज एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर इक्वल होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में सब एक दूसरे को, सभी ऑर्बिटल्स में जो कैरेक्टर है वो बढ़ जाएंगे। तो एस और पी है, दोनों इक्वल इक्वल होगा, तो 50% एस 50% पी। एस पी टू है, तो जो है एस पी टू इस तरह से डिवाइड होगा कि इसमें 33% होगा, 33.3, और इसमें 66.66। इसको ना आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं जो ट्रिक यूज करता था, ठीक है। आपको ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी ट्रिक है, ठीक है। इसमें बस जितना अंडरस्टैंडिंग आप बना पाओ ना उतना अच्छा है। कि अगर पूछ लिया जाए कि कोई फुला फुला हाइब्रिडाइजेशन है इसमें बताओ, आपको फॉर एग्जांपल आइडियली आपको बोल दे, तो आप क्या करोगे, sp5 बोल दे। sp5 मुझे भी पता है, आपको पता है नहीं होने वाला, प्योर ऑर्बिटल्स 3 ही होता है, लेकिन उसको जानना एक, बस आपको परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर फाइंड करना आता है कि नहीं आता। तो इस वजह से आपको हाइपोथेटिकल, आपको एक हाइब्रिडाइजेशन दे बोल दे sp3 sp4 sp5 का फाइंड करो, अगर ऐसा बॉन्ड बना तो इसमें क्या होगा, ठीक है। तो वो भी हम करके दिखा देंगे। मैं जो ट्रिक यूज करता था मैं आपको बता दूं, sp2 यानी 3 ऑर्बिटल्स जो है यहाँ पे मिक्सिंग कर रहा है, एक s है और 2 p है, ठीक है। अब जो बनेगा ना उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है। S का एक हिस्सा है और P का 2 हिस्सा है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो टोटल कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, 3 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 100% जो है इनको ना 100% जो ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दो। 3 हिस्से में डिवाइड करोगे 33.33% आएगा। S का कितना हिस्सा है, S का एक S का है और 2 P है, तो एक S को दे दो और 2 P को दे दो। आगे इसको जरा देखते हैं सेम तरीके से, sp3 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो 100% जो बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनने वाला है, या आइडियल के बारे में बात करें, जो नया बॉन्ड बनने वाला है वो इसी तरह से उनमें मिक्स होगा, ठीक है। तो 100% है, कितने ऑर्बिटल्स है 4, तो एक ऑर्बिटल कितना काउंट करेगा, तो 25%, ठीक है। अब जरा देखो s का कितना हिस्सा है 25, और p का कितना हिस्सा है 3, तो 3 इंटू 25 75। सिंपल सिंपल सी चीज है। sp4 sp5 के लिए जरा फाइंड करो, यहाँ पे कितना है 100 डिवाइड बाई 6 करो, कितना आता है देख लो जरा, 16.66 आता है ना, 67 कर देता हूँ, ठीक है। अब जो 6 है तो 16 इंटू 6 7, s का कितना एक ही हिस्सा है, तो 16.67% ऑफ s होगा, और बाकी 5 जो है वो परसेंटेज नॉर्मल चीज है, ठीक है। परसेंटेज सिर्फ जो है जैसे बच्चे रब करते थे, बस यही परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। कितना कंट्रीब्यूशन इसका होगा इसमें, 5 इंटू 16.67 83.35, ठीक है, नियर अबाउट 83.33 होगा समथिंग, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा आपको, हाँ बहुत इजी है चीज ये, तो फिर भी मैंने आपको समझा दिया। अगर किसी का जो है इस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा तो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब चलिए बढ़ते थोड़ा आगे, क्योंकि जो है आपको क्लियर होना चाहिए बात है। अब आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी एक ऑर्बिटल अगर s और p की मिक्सिंग हो रही है तो उसमें उस ऑर्बिटल में परसेंटेज s और परसेंटेज p को दोनों को मिला के उस ऑर्बिटल में 100% होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि sp3 मिक्सिंग हो रही है, तो उस जो जो भी 4 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, ठीक है,
एक ऑर्बिटल में जो उसका जो 100% है उसमें परसेंटेज एस और परसेंटेज पी जितना आया होगा दोनों का मिला के कितना होगा 100% हो जाएगा। ठीक है, कितना आता है परसेंटेज एस 25 आता है, परसेंटेज पी 75 आता है, क्योंकि सब में इक्वली डिवाइड होगा तो सभी में 25% ही होगा और सभी में पी 75% ही होगा। ठीक है, आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल हाइब्रिड ऑर्बिटल में इस तरह से होता है, उसमें भी जो है परसेंटेज एस और पी को मिला के 100% ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन 100% ऑर्बिटल बनता है। तो कितना परसेंटेज एस है कितना परसेंटेज पी है दोनों को मिला के 100% बनता है। ठीक है, जरा आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब जरा देखिए, अब थोड़ा कंक्लूजन लिख देते हैं यहाँ पे और टाइम को भी जरा देख लेते हैं। आधा घंटा होने को आया है, थोड़ी देर और पढ़ा देता हूँ फिर उसके बाद आज की क्लास यहाँ पे ओवर कर देंगे। इसकी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में आने वाली क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, टेंशन मत दीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होती है? जहाँ स्टेरिक रिपल्शन देखा जाता है। ठीक है, इनिशियल बीबीडी में यही बोला था, वो पी प्योर ऑर्बिटल से जो है वो ओवरलैपिंग करा रहे थे तो एंगल स्ट्रेन आ रहा था, स्टेरिक रिपल्शन आ रहा था सॉरी। तो जो था ये क्यों हुआ था? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू डिक्रीज रिपल्शन। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जरा सा भी बोर मत होइएगा। ठीक है, अगर बोरिंग सा लग रहा है क्योंकि ये तभी लगेगा जब आपको आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ जो है सबका सोचने का अंदाज अलग होता है। कभी कभी ना वो आपको इस तरह से समझा जाता है जिस अंदाज में आपने कभी सोचा ही नहीं होता। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन को इस तरह से भी देख सकते हैं यार। तो जो है आप बस बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको आता है तो रिवीजन हो रहा है, नहीं आता तो सीखने को मिल रहा है। मैं कोशिश बस ये करता हूँ कि चाहे वो उनको बिल्कुल भी नहीं आता या फिर उनको सब कुछ आता है, सबको इक्वली समझ में आए, ये कोशिश करता हूँ मैं। अगर आपको आता ही होता तो फिर मेरे को कंप्लीट करने में देर भी नहीं लगती। ठीक है, मुझे तो आता ही है, मुझे देर नहीं लगती, मैं फटाफट से सब कुछ कंप्लीट कर देता। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जुड़ा है जिसको नहीं आता तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं इसमें। आगे क्या, तो जो है यहाँ पे क्या होता है कि स्टेरिक रिपल्शन लिख तो दिया और कितनी बार लिखो, ये भी लिख दिया। अच्छा हाँ, एक और बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। मुझे जरा बताइए, ये मॉलिक्यूल है, अब जिनको आता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता होगा कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे शायद। मैंने आपको एक क्लियरली समझा दिया हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है। अब जरा इसका मुझे आंसर करें, ये जो CH4 मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है और हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, इसको आप जरा मुझे समझाइए, इसको मुझे बताइए। ये बताइए ये कैसे होगा, कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बन का कितना होगा और हाइड्रोजन का कितना होगा, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखिए कार्बन का क्या होता है, स्टेरिक नंबर देखिए एस 1 2 3 4। अच्छा, मैं हाइब्रिडाइजेशन भी आपको फाइंड करना मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से होता है। ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है किस तरह से फाइंड किया जाता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये वाला कंसेप्ट भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे कार्बन का जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और हाइड्रोजन का कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता। उनका हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब उनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन लग रहा हो। आप मुझे ये बताइए, हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों के बीच में बस बॉन्ड ही एक है, इनके बीच में तो यार भला क्या ही स्टेरिक रिपल्शन लग रहा है, इनके बीच में क्या स्टेरिक, इन दोनों एटम्स के बीच में क्या स्टेरिक रिपल्शन लगेगा। कोई भी एक मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे ना, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ
ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन लगेगा। इसके बीच में क्या स्टेरिक रिपल्शन लग रहा है, तो हाइड्रोजन अंडरगो करे। हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, हाइड्रोजन जो है, यानी इसीलिए बोलते हैं कि जो टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं, टर्मिनल बॉन्ड्स जो बनाते हैं, वो वाले एटम्स का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। वो क्यों हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करे, वो क्यों मिक्सिंग करे, उनको सिर्फ बनाना एक बॉन्ड है, ठीक है, और उसमें कोई और बॉन्ड तो है नहीं कि जिसके साथ वो रिपल्शन होगा। ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन अगर ऐसा करता होता, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कर रहा होता ये दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्शन लगेगा, बट ऐसा तो होता नहीं है, सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। सिंपल सी बात है। फ्लोरीन का भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, जरा देखिए इसको, HF, नो हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्यों जरूरत है, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे तब स्टेरिक रिपल्शन है, ठीक है। तो इसको भी जरा अपने माइंड में आप रख लीजिएगा, बिठा लीजिएगा। अब जो है इनका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की मेथड है, मैंने तो सिर्फ फॉर्मूला लिखने के लिए लिख लिया, लेकिन मेरा एक जो है पढ़ने का या फिर एग्जाम क्लियर करने का उस तरह से एक अंदाज है, जितना लॉजिकली सॉल्व हो ना, फॉर्मूलाज के पीछे मत भागो, याद करने का जो है वो बर्डन बढ़ जाता है। और मेरा एक है कि मैं ज्यादा याद ऐसा नहीं कर पाता, यानी लॉजिकल होता है तो वो अपने आप याद हो जाता है, कि कोई भी माइंड है वो लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेता है जल्दी से। अगर लॉजिक नहीं होता, यानी मगअप करना होता है, तो फॉर्मूला ऑब्वियसली आपको जो है रटने पड़ेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल, इजी और लॉजिकली जो है उनका आंसर्स निकाले जाए। तो जो है बहुत अच्छे तरीके से अपना, आपको फॉर्मूला अगर आपको चाहिए मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो है बढ़िया तरीके से मैं आपको इसका मॉलिक्यूलर का जो है स्ट्रक्चर और इनके अंदर जो स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन में आपको करना सिखाऊंगा, लेकिन ये होगा अगली क्लास में। और जो है अगली क्लास में हम एक और चीज भी ये पढ़ने वाले हैं, एक और भी ये चीज हम सीखेंगे। आज थोड़ा बेसिक सा लेक्चर था, थोड़ी सिंपल सिंपल सी बातें थी, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए कि आपको हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली क्या है, उसके बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है आपके में बिल्डअप हो जाए। बड़ी बड़ी जो स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है, हाउस क्राफ्ट है, ये सब आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम क्लियर हो जाए फिर पढ़ लेना, ठीक है। आपको ऐसा कंटेंट उसमें मिल जाएगा, हाउस क्राफ्ट है, हुई है, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें से कंटेंट है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए आज का लेक्चर था हाइब्रिडाइजेशन पे। अब आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया और अच्छी ग्रिप आ चुकी है आपकी, ठीक है। तो आप जरा अगले लेक्चर में उनके हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और जो है इनके अंदर इनकी ज्योमेट्री के बारे में भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा 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 पढ़ेंगे, क्योंकि और अभी डिटेल में तो हम आगे थोड़ा और आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है, ये सब बातें तो हमने आइडियल के बारे में कर ली, लेकिन जो नॉन आइडियल जो है उसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें हाइब्रिड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहेंगे ऐसे ही केमिकल बॉन्डिंग, और मिलते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग की अगली क्लास में। कौन सी क्लास होगी आज, कौन सी थी आज, कौन सी क्लास थी आज, 7 थी ना, 7 थी शायद, 7 थी, ठीक है। तो अगली क्लास नंबर 8 में हम मिलते हैं, आपके साथ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। और वेरी बने रहिए ऐसे मेरे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, मिलते हैं अगली क्लास में।